So let's see this question. The question says the internal resistance of primary cell is 4 ohm. It generates a current of 0.2 milliampere in the external circuit of 21 ohm. The rate at which the chemical energy is consumed in providing the current is, and our options are option A 0.42 joule per second, B 0.84 joule per second, C 5 joule per second, and D 1 joule per second. So the key concept used here is like chemical energy to electrical energy, right? एंड हमें क्वेश्चन में दे रखा है कि हमारे पास एक सेल है, राइट, जिसकी इंटरनल रेजिस्टेंस दैट इज 4 ओम है एंड ये करंट जो है 0.2 एम्पियर प्रोवाइड कर रहा है एक्सटर्नल सर्किट जिसकी करंट रेजिस्टेंस 21 ओम है, राइट। ओके, सो इस सर्किट का इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा? अगर आर इक्विवेलेंट की बात करें तो दैट इज 25 ओम, राइट। करंट इस सर्किट में क्या है? दैट इज 0.2 एम्पियर, राइट। नो इस बैटरी में क्या हो रहा है? इसका केमिकल एनर्जी क्या हो रहा है? कन्वर्ट हो रहा है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, जिसकी वजह से ये करंट प्रोवाइड कर रहा है, राइट। सो हमें बोला गया कि केमिकल एनर्जी कितना कंज्यूम करेगा कि ये सेम 0.2 करंट इस सर्किट को प्रोवाइड करता रहे, राइट। सो फ्रॉम कंजर्वेशन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से हम जानते हैं जितना एनर्जी केमिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगा वो यूज़ होगा, और वो यूज़ किस में होगा? जो रजिस्टर लगा हुआ है बाहर, जो आर इक्विवेलेंट है, इस केमिकल जो हीट प्रोड्यूस होगा उसमें यूज़ होगा। या बोल सकते हैं कि ये जो केमिकल एनर्जी है वो कन्वर्ट किस में हो रहा है? हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो रहा है, राइट। सो हम यहाँ से लिख सकते हैं जो केमिकल एनर्जी है हमारा एट द एंड जाकर कन्वर्ट हो रहा है इस पावर जो कंज्यूम कर रहा है ये इसमें हो रहा है, राइट। सो जो हीट जो ये जो कंज्यूम कर रहा है पावर, उसकी फार्मूला क्या होता है? वी नो दैट इज, और भी से हीट जनरेटेड पर सेकेंड, राइट। तो केमिकल एनर्जी पर सेकेंड जो ये जो बैटरी के द्वारा फॉर्म हो रही है वो यूज़ कहाँ हो रही है? ये जो रजिस्टर है उसे हीट एनर्जी में रोस्ट कर दिया रहा है, राइट। जो हीट एनर्जी पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रहा है वो इक्वल टू केमिकल एनर्जी पर सेकेंड होगा, करेक्ट। एंड ये किसके इक्वल होगा? दैट इज आई स्क्वायर इंटू आर, राइट। आई हमें पता है दैट इज 0.2 का स्क्वायर, एंड आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा? दैट इज 25। सो ये हो जाएगा 4/100 इंटू 25। सो ये कैंसिल आउट हो जाएगा सारा, एंड ये आ जाएगा हमारे पास 1 जूल पर सेकेंड, राइट। सो जो रजिस्टर के अक्रॉस 1 जूल पर सेकेंड एनर्जी क्या होगा? लॉस्ट हो जाएगा, राइट। तो क्या होगा? अगर 0.2 एम्पियर करंट मूव कराना सर्किट में तो केमिकल एनर्जी कितने से प्रोड्यूस करना पड़ेगा? दैट इज 1 जूल पर सेकेंड से ही प्रोड्यूस करना पड़ेगा, राइट। सो द आवर फाइनल आंसर इज दैट इज ऑप्शन डी। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द